सूर्यगढ़, एक ऐसी जमीन जहां सूरज की पहली किरण महल की शीशे जैसी छतों पर चमकती थी, जैसे खुदा ने उस मिट्टी को सोना बना दिया हो। उस रियासत का दिल थी राजकुमारी इरा। इरा सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, उसकी आंखों में आसमान की गहराई और समुंदर का राज छुपा था। लोग कहते थे कि जब वह मुस्कुराती थी तो गरीब से गरीब इंसान भी अपनी मुश्किलें भूल जाता था, लेकिन उस हंसी के पीछे एक तन्हाई छुपी थी जिसे सिर्फ उसका दिल जानता था। महलों में सब कुछ था, शान, शौकत, दौलत, शक्तिशाली सेनाएं, पर इरा को हमेशा लगता था कि उसका अपना एक हिस्सा अधूरा है। और फिर था आरव। आरव जो बचपन से ही तलवार की चमक और जंग का धुआं देखते हुए बड़ा हुआ। उसकी पहचान सिर्फ एक चीज थी, वफादारी, राज्य के लिए और उस राज्य की बेटी के लिए। राजकुमारी इरा, उसकी आंखों में एक दरिया था जिसमें बस इरा का चेहरा बनता था, लेकिन वह खुद जानता था राजकुमारी कभी सिपाही की नहीं हो सकती। इसलिए अपने जज्बात उसने तलवार के खोल में बांध लिए और खुद को समझाया कि उसकी जगह सिर्फ इरा की सुरक्षा के पीछे है, इरा के पास कभी नहीं। फिर आया वह दिन जब सूर्यगढ़ के दरबार में मेहमान बने उद्यानपुर के राजकुमार वीर। वीर एक असली शहजादा, उसकी बातों में तेज, उसके अंदाज में आत्मविश्वास और उसके चेहरे पर वह राजसी शान जो किसी भी इंसान को भा जाए। दरबार में जब उसने इरा के नाम में शेर और शायरी पढ़ी, सबकी तालियों से दरबार गूंज उठा। राजा जी तक खुश नजर आए। उन्हें लगा यही सही समझौता है, इरा और वीर की शादी दोनों राज्यों को मजबूत करेगी। और सच कहूँ तो इरा भी वीर के जादू में आ गई थी। उसकी बातें, उसका आकर्षण, उसकी शान, सब इरा के दिल को एक नई दुनिया दिखाने लगे। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहाँ आरव खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यही वह लम्हा है जहाँ मेरा सब्र टूट जाएगा? उस रात चांदनी के नीचे जब इरा बगीचे में आई, आरव दूर से देख रहा था। उसके दिल में लफ्ज़ पर होंठों पर खामोशी। इस तरह चुप क्यों रहते हो आरव? इरा ने पूछा हल्की मुस्कान के साथ। राजकुमारी, आरव ने झुकी नजर से जवाब दिया, मेरी तलवार और मेरी खामोशी दोनों ही आपकी हिफाजत के लिए है। उस पल इरा ने कुछ ऐसा महसूस किया जो वीर की शायरी भी नहीं समझा पाई थी। एक खामोश बेइंतहा मोहब्बत जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। और यही था इरा के दिल का पहला दोराहा। एक तरफ वीर का शानदार सपना, दूसरी तरफ आरव का खामोश प्यार। अगले दिन वीर ने इरा को घोड़े की सवारी के लिए बुलाया। आरव पीछे था, तलवार के साथ, हमेशा की तरह एक साया। जंगल में सब कुछ शांत था जब तक एक जंगली सुअर ने इरा के घोड़े पर हमला नहीं किया। वीर का घोड़ा भी दहशत से उछल पड़ा, पर उस पल आरव ने बिना सोचे समझे इरा के सामने तलवार खींच ली। 2 वार में उसने उस जानवर को गिराया और अपने खून से भीगे हाथ से इरा के घोड़े को संभाला। इरा, अब ठीक तो है? आरव की आवाज में वह सुकून था जो वीर के बरसों के खिताब में भी नहीं था। इरा की आंखें आंसुओं से भर गईं, पर दिल एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। वीर ने देखा और उसके दिल में पहली बार एक जलन जली। उसने इरा को नहीं, आरव को देखा और समझ गया ये सिपाही खतरनाक है, तलवार से नहीं, इरा के दिल के लिए। रात को जब इरा अकेली बगीचे में चल रही थी, वीर आया। उसकी आवाज मिठास से भरी लेकिन अंदर से तेज। इरा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? वह सिपाही तुम्हें उस नजर से देखता है जो एक राजकुमारी के लिए मंजूर नहीं। इरा ने आंखें झुका ली। वह वफादार है, बस इतना ही, उसने कहा। वफादारी? वीर के होंठों पर एक हल्की हंसी थी। नहीं इरा, एक दिन उसकी खामोशी शोर बनेगी और मैं इसे कभी होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और राज्यों का भविष्य भी मेरी और तुम्हारी शादी पर टिका है। इरा के दिल में तूफान था। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर प्यार एक जंग है तो मैं अभी से हारी हुई महसूस करती। अगले कुछ दिनों में महल के अंदर सब कुछ शांत दिख रहा था। दरबार में राजकुमार वीर के चारों तरफ इज्जत और शान बढ़ रही थी। राजा जी भी खुश नजर आते थे। उन्हें लगता था कि इरा का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन अंदर ही अंदर वीर के दिल में एक आग जल रही थी, आरव के लिए जलन। हर बार जब उसने इरा की आंखों में वह नर्म सी चमक देखी, उसने समझा ये नजर मेरे लिए नहीं, उस सिपाही के लिए है। और वीर के लिए ये एक बेइज्जती थी। एक राजकुमारी का दिल एक सिपाही के लिए धड़के, ये उसके लिए नाकाबिले कबूल था। आरव अपने फर्ज और जज्बात के बीच फंसा हुआ। हर दिन वह इरा के साथ रहता, उसके साये की तरह, लेकिन हर रात वह अपने दिल से लड़ता। मैं एक सिपाही हूँ, मेरा वजूद सिर्फ सुरक्षा के लिए है। पर जब इरा की मुस्कान देखकर मेरा दिल धड़क जाता है, क्या मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ? उसके दोस्त और सैनिक भाई भी कभी कभी मजाक में कहते, आरव, तुझे देखकर लगता है जैसे तू सिर्फ तलवार का नहीं, दिल का भी दीवाना है। पर आरव सिर्फ मुस्कुरा देता और चुप हो जाता। इरा का दिल अब 2 हिस्सों में बन गया था। वीर की शान, उसका राजसी अंदाज, उसकी बातों का आकर्षण एक तरफ था और दूसरी तरफ आरव का खामोश बेइंतहा प्यार जो लफ्जों से नहीं, सिर्फ आंखों से महसूस होता था। रात को जब इरा अकेली अपने कक्ष में बैठती, वह डायरी खोलती जिसमें उसने बचपन से सपने
ने लिखित एक पन्ने पर लिखा था, मैं एक ऐसा साथी चाहूंगी जो मुझे समझे, न कि सिर्फ मुझे एक रियासत के तौर पर देखे। और तब उसे याद आता आरव। एक दिन वीर ने एक खेल खेला। उसने राजा जी को मशवरा दिया, महाराज क्यों न हम अपनी सेना के बेहतरीन सिपाहियों में एक मुकाबला रखें ताकि हम जान सकें कौन हमारे राज्य के लिए सबसे मजबूत है। सब समझ गए कि यह मुकाबला किसके लिए है, आरव के लिए। मुकाबले का दिन आया, दरबार भर गया। वीर भी अपनी सेना के सैनिकों के साथ आया और आरव अपनी तलवार के साथ अखाड़े में उतर आया। तलवारों की टकराहट हुई, धूल उड़ी, खून बहा। आरव ने हर एक सिपाही को हरा दिया। उसका हर वार बिजली की तरह गिरता। अंत में वीर के अपने सैनिक भी हार गए। दरबार गूंज उठा, आरव जिंदाबाद, आरव जिंदाबाद। इरा के होंठों पर एक छुपी हुई मुस्कान आई, पर वीर की आंखों में जलन की आग भड़क उठी। रात को वीर ने आरव को महल के एक सुनसान हिस्से में रोका। एक बात याद रख सिपाही, वीर की आवाज मिठास से खाली, राजकुमारी इरा मेरी होने वाली है। तुम्हारी हिम्मत का मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर तुमने अपनी नजर उस पर दोबारा डाली तो तुम्हारी तलवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। आरव ने झुकी हुई नजर से कहा, राजकुमार मेरा फर्ज इरा की हिफाजत करना है। मेरे दिल का क्या है, वो सिर्फ मेरा बोझ है। मैं उस बोझ को कभी उस पर नहीं डालूंगा। वीर हंस पड़ा, लेकिन उस हंसने में जहर था। तुम सोचते हो खामोशी तुम्हें बचा लेगी? खामोशी ही तुम्हारी मौत बनेगी। एक रात इरा महल की छत पर खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर बिखर रही थी। आरव पीछे से आया, उसका साया हमेशा की तरह उसके साथ। इरा। आरव ने पहली बार उसका नाम बिना राजकुमारी के कहा। इरा ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। आज तुमने मुझे सिर्फ इरा कहा। उसकी आवाज़ों में नरमी थी। आरव ने हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे हर पल ये याद दिलाना पड़ता है कि तुम राजकुमारी हो, लेकिन मेरे दिल में तुम सिर्फ इरा हो। एक ऐसी इरा जिसमें मेरा जीवन बसा है। इरा के होंठों पर आंसुओं भरी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, आरव कभी कभी लगता है तुम्हारी खामोशी मेरे दिल की आवाज। उस पल दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, न रियासत, न ताज, न दरबार, सिर्फ एक दिल से दूसरे दिल का राज। लेकिन पीछे से एक नजर सब कुछ देख रही थी, वीर की नजर। अगले दिन वीर ने राजा जी से कहा, महाराज मुझे इरा से विवाह जल्दी करना होगा ताकि हमारे रिश्ते और मजबूत हो सके। राजा जी ने राजी होकर हाँ कह दिया। महल में शादी की तैयारी शुरू हो गई। शहर में जश्न के ऐलान हो गए, लेकिन इरा के दिल में तूफान था। उसने अपने आप से पूछा, मैं अपने राज्य के लिए अपना दिल कुर्बान कर दूंगी या अपने दिल के लिए अपना राज्य? आरव अपने कमरे में बैठा तलवार तेज कर रहा था, पर उसका दिल टूट रहा था। उसने खुद से कहा, मेरा प्यार खामोश था, खामोश ही रहेगा। मैं इरा की खुशी के लिए अपने दिल को कुर्बान कर दूंगा। शादी के कुछ दिन पहले एक खबर आई कि सूर्यगढ़ की सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। आरव को सेना लेकर मोर्चे पर भेजा गया। वीर भी साथ गया ताकि अपनी बहादुरी दिखा सके। लेकिन जंग के बीच एक अजीब चीज, वीर ने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दिया। आरव समझ गया कि वीर जानबूझकर उसे दुश्मन के बीच अकेला छोड़ रहा है। तलवारों की बारिश में आरव लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने जमीन नहीं छोड़ी। उसने अपनी तलवार से दुश्मन काट दिए, पर उस वक्त उसने सिर्फ एक चेहरा देखा, इरा का। महल में खबर आई कि आरव जख्मी हो गया है। इरा दौड़ी हुई उसके पास गई। आरव बेहोश था, खून से भरा। इरा उसके पास बैठी और आंसुओं में कहा, आरव तुमने अपना खून मेरे लिए दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। उस पल इरा को अपना जवाब मिल गया। वो राज्य के लिए नहीं, अपने दिल के लिए जिंदा रहना चाहती थी। आरव अभी भी जख्मी था। उसके हाथों और कंधे पर गहरी तलवारों की मार लगी थी, लेकिन उसका दिल इरा के नाम से धड़क रहा था। महल के एक कक्ष में इरा रात दिन उसके पास ही। जब भी आरव बेहोश होता, इरा उसके लिए दुआ करती, और जब वो होश में आता, इरा उसके जख्मों पर मरहम लगाती। वीर सब देख रहा। उसका गुस्सा अब शोला बन चुका था। उसने खुद से कहा, यह सिपाही जिसे मैं एक मोहरा समझता था, अब इरा के दिल का राजा बन गया है। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो मेरा हक छिन जाएगा। राजा जी ने वीर से मशवरा किया, वीर बेटा शादी की तैयारी तय हो चुकी है। इरा तुम्हारी दुल्हन बनेगी और उद्यानपुर सूर्यगढ़ का बंधन मजबूत होगा। वीर ने मुस्कान दी, पर उसके अंदर जहर था। महाराज एक बात है, एक सिपाही की हिफाजत के चक्कर में राजकुमारी की इज्जत खतरे में आ गई है। लोग फिजाओं में कहने लगे हैं कि आरव और राजकुमारी के बीच कुछ है। राजा जी होश उड़ गए। ये कैसी बात कर रहे हो वीर? आरव तो मेरा सबसे वफादार सिपाही है। वफादारी भी कभी कभी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है महाराज, वीर ने धीरे से कहा। राजा जी सोच में पड़। रियासत का सम्मान सबसे पहला। उन्होंने फैसला किया आरव को महल से दूर भेजना होगा।
जब इरा को पता चला, उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आरव ने अपनी जान दांव पर लगाई मेरी हिफाजत के लिए। आप उसे सजा देकर उसका दिल तोड़ देंगे? राजा जी ने कठोर स्वर में जवाब दिया, इरा, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे जज्बात तुम्हारे नहीं, रियासत के हैं। आरव तुम्हारा रक्षक है, पर तुम्हारी जिंदगी का साथी वीर होगा। ये फैसला न तुम बदल सकती हो, न आरव। इरा के आंसू बह गए। उसने अपने दिल में कसम खाई, मैं आरव के बिना शादी नहीं करूँ, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। उस रात आरव ने इरा के आंसू देखे। उसने कमजोर आवाज में कहा, इरा, तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे बड़ा पाप। अगर तुम खुश हो तो मैं दुनिया का दर्द सह सकता हूँ। तुम्हें शादी करनी चाहिए रियासत के लिए। इरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं रियासत के लिए जीती हूँ, पर तुम्हारे बिना मर जाऊं। आरव चुप हो गया। उसके दिल में एक जंग चल रही थी, एक तरफ फर्ज, दूसरी तरफ मोहब्बत। आज शादी का दिन आया। महल सजाया गया था, दीपक जगमगा रहे थे, शहर में जश्न था। दरबार के बीच वीर दुल्हा बनकर बैठा था, शाही पोशाक में, गहनों से सुसज्जित। इरा डोली में बैठी थी, लेकिन उसका दिल रो रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अपने दिल को धोखा कैसे दूं? जब शादी के वचन होने वाले थे, महल के द्वार पर एक हंगामा हुआ। दुश्मन सेना ने अचानक हमला कर दिया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। आरव, जो अभी भी जख्मों से कमजोर था, अपनी तलवार लेकर आया। उसने वीर के सामने खुद को खड़ा कर दिया। राजकुमारी की सुरक्षा मेरी जान से भी बढ़कर है। आरव की आवाज गूंज उठी। तलवारों की गूंज महल में फैल गई। आरव ने अपने खून से रास्ते बनाए। इरा दूर से देख रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज थी, यही मेरा साथी है। लेकिन सबके सामने एक सच आया जिसने इरा का दिल हिला दिया। हमलावर वीर के आदमी ही निकले। वीर ने अपने ही सैनिकों को भेष में भेजा था, ताकि आरव या तो मारा जाए या बेवफा साबित हो। आरव ने सच जान लिया। उसने वीर की तरफ तलवार उठाई। राजकुमार, तुमने अपने ही राज्य को धोखा दिया। तुम योद्धा नहीं, एक गद्दार हो। वीर चिल्लाया, मैं तुम्हें मार दूंगा सिपाही। राजकुमारी मेरी है और सिर्फ मेरी। दोनों के बीच तलवार की आखिरी जंग शुरू हुई। वीर का घमंड और शान एक तरफ, आरव का जुनून और मोहब्बत दूसरी तरफ। खून की धार बहती रही, लेकिन अंत में आरव ने अपनी तलवार से वीर की तलवार तोड़ दी और उसकी गर्दन पर रख दी। वीर नीचे गिर गया। राजा जी सब देखकर हिल गए। सबके सामने इरा। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, यह मेरा रक्षक नहीं, मेरा साथी है। अगर आप मुझे इससे अलग करेंगे तो मैं जीकर भी मर जाऊंगी। राजा जी ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वह शक्ति देखी जो किसी भी रियासत की ताकत से बड़ी थी, मोहब्बत की शक्ति। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने घोषणा, राजकुमारी इरा की शादी आरव से होगी। यह सिर्फ एक सिपाही नहीं, सूर्यगढ़ का असली वीर है। दरबार में गूंज उठी, आरव जिंदाबाद, इरा की जय हो। कुछ दिनों बाद महल में फिर से शादी की तैयारी हुई, लेकिन इस बार दूल्हा था आरव। इरा के साथ मंडप में बैठकर उसने कसम खाई, मैं तुम्हारा साथी सिर्फ जंग में नहीं, जिंदगी के हर पल में रहूंगा। इरा की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू खुशी के थे। उसने कहा, आरव, तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारा साथ हूँ। दोनों ने अग्नि के सामने फेरे लिए। रियासत के लोगों ने जश्न मनाए और इस तरह एक कहानी बनी, एक राजकुमारी और एक सिपाही, जिसमें फर्ज और मोहब्बत दोनों ने जीत पाई। सूर्यगढ़ के लोगों ने बाद में कहा, राजकुमारी इरा और वीर यह शादी करते तो दो राज्य जुड़ते, लेकिन राजकुमारी इरा और आरव की शादी से दिल जुड़े और दिल से बड़ी कोई शक्ति नहीं। आरव और इरा ने अपनी जिंदगी रियासत की सेवा और एक दूसरे के प्यार में बिताई। उनकी कहानी आज भी गाई जाती है, एक मिसाल के तौर पर, और इस तरह एक सिपाही की खामोशी एक राजकुमारी का गीत बन गई।